अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। ये है जी परसों का क्लिप और नाशा को जो है ना वो हमने तैयार किया था और इसकी हम वीडियो बना रहे थे और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये जिस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग आपको दिखाई थी ये वही फ़्रॉक इसने पहनी हुई थी। तो रोज़ जो है ना नेहा इसको तैयार करके फिर इसकी एक वीडियो बना लेती है, लेकिन वीडियो के लिए ज़रूरी होता है कि इसके हाथ में कुछ दिया जाए, वरना ये खड़ी नहीं होती बिल्कुल भी। ये जी अबू ग्रॉसरी करके आए थे, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है ना वो समेटा समेटी होनी थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जी क्या क्या लेके आए हैं। ये ऐसे होता है ना कि जैसे कुछ शॉप से बंदा कुछ चीज़ें लेता है, किसी शॉप से बंदा कुछ चीज़ें, यानी होता है यानी एक आदत बन चुकी होती है कि ये चीज़ें इस शॉप से, ये चीज़ें इस शॉप से। तो वो जो है ना जिस एक शॉप से जो ग्रॉसरी करनी थी वो कर रहे थे, और बाकी की जो है ना उन्होंने किसी और शॉप से करनी थी, तो वो फिर करके आते। आप लोगों के घरों में भी आ गया होगा इस टाइम तक तो सामान, क्योंकि तकरीबन महीने के एंड पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर जी जैसे ही पे आती होती है तो पहले तो सबसे पहले ग्रॉसरी की जाती है। आप लोग बताएं कैसे आप लोगों का दिन गुजर रहा है। ये जी जो चावल थे वो इस डब्बे में भर दिए थे। ये वैसे देखें इतना छोटा सा लगता है, लेकिन ये पूरे इसमें 3 किलो जो है ना वो आ जाते होते हैं आराम से। और अगले ही दिन जी सीधा मैं चावल बनाने लग गई थी, क्योंकि एंड पे ख़त्म हो गए थे तो बनाए भी नहीं थे इतने दिनों से, तो दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर ये मैं आपको दिखा रही थी। इसकी रेसिपी तो मैं वैसे ही दे चुकी हूँ पहले ही। तो अभी बस चावलों में मैंने वही जो चीज़ें डालती हूँ, सौंफ और ये सब कुछ, और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और अब जो है ना जी मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर के टमाटर गल जाएं। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर आलू डालूंगी और फिर जी इसको थोड़ा सा गलाऊंगी और फिर चावल डाल दूंगी। तो ये तो थे जे चावल और ये बन चुके थे, और ये एक सरप्राइज़ था क्योंकि रेब को लग रहा था कि मैं आलू बना रही हूँ, जबकि ये तो चावल थे। और फिर वो बड़े खुश हुए। ये जी है आज की रेसिपी। ये पहले आपको जो दिखाया दूध, चीनी, अंडा, ठीक है। ये मैं स्वीट टोस्ट बनाने लगी हूँ। तो जी पहले क्या किया कि अंडे को फेंट दिया अच्छे से, ठीक है। तो इसमें ना वैसे ये इतना सही नहीं फेंटता। अब मैंने जो है ना थोड़ा सा 2-3 कतरे इसमें दूध के डाल दिए थे ना, तो फिर बहुत अच्छा जो है ना वो फेंट गया था। फिर इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की और दूध ऐड किया और उसको मिक्स करती गई कि ये इस तरह की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी सी बन गई थी। इसके बाद जी ये घी है, ठीक है। और फिर बस मैं इसको जो है ना वो तवे के ऊपर सेंक लूँगी। आप लोग बताएं, आप लोग भी घर में ये बनाते होंगे और ये बहुत मज़े की, मतलब कब रोज़ तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन कभी कभी जो है ना वो अच्छे लगते हैं। और इसमें अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती अगर आप इसको अच्छी तरह से पकाते हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डर हो कि अंडे की स्मेल ना आए, तो आप लोग इसमें से 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं ऐड किए थे, फिर भी इसमें से कोई अंडे की जो स्मेल है वो नहीं आ रही थी। यह मैं इसको पलटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से तो ये नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने पहले कैमरा को ऑफ किया और फिर मैंने इसको पलट दिया। तो ये एक टोस्ट ही मैं इसको फ्राई कर रही थी, क्योंकि इसमें जो ऑयल था वो बिल्कुल नीचे की साइड पे आ जाता था, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं एक फ्राई करती जा रही थी। और ये जितने मतलब मैंने 4 5 6 जो है ना वो मैंने फ्राई किए थे, और 7 के लिए भी वैसे थोड़ा सा बच गया था। मतलब कि अगर 7 to 8 टोस्ट आप लोग फ्राई करते हैं पीसेज आपके पास, तो फिर ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए ये उनके लिए काफ़ी है। ये जी मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी अलग से, मतलब कि कुकिंग के लिए। तो उसके लिए हम लोग जा रहे थे साथ वाले टाउन, ठीक है। वहाँ पे जो है ना हम ने कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें मिली कुछ चीज़ें नहीं मिली, पता नहीं। अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि हम बड़े खुश खुश जाते हैं कि जी हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है, लेकिन फिर वो जो है ना वो हमें मिलती ही कोई नहीं है। अभी भी मैं आपको सब ग्रॉसरी दिखाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें से क्या क्या जो है ना वो मिसिंग है।
लेकिन चलो फिर भी अल्लाह का शुक्र है जितनी चीज़ें जो जो मिल गई। तो ये उधर से करके जब हम वापसी कर रहे थे ना, तो एक दो चीज़ों के लिए एक और टाउन है साथ ही, तो मैंने इनको कहा कि मैंने कहा उधर चलते हैं। तो इधर इन्होंने नमाज़ पढ़नी थी, तो ये नमाज़ पढ़ रहे थे और हम ये बाहर जो इधर के हैं इस एरिया के, उनको समझ आई गई होगी कि इस टाइम पे मैं कहाँ खड़ी थी। तो ये इधर नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं जो है ना इधर खड़ी होके वीडियो बना रही थी। और ये जो सिंगर है ना अताउल्ला ईसा खैलवी, तो ये उनका घर है और उसके बाहर उसके साथ मस्जिद है। तो ये उधर नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं जो है ना इधर वो कर रही थी, वीडियो बना रही थी खड़े होके। मैंने कहा अब मैं और क्या कर सकती हूँ। फिर जी इसके बाद उधर भी चले गए, लेकिन उधर भी यही सेम हुआ कि हमें अपनी जो एक चीज़ है वो रह ही गई थी। ये जी ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट्स की जो है ना ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये मैंने लिए। इसके अलावा ये सर्विंग डिश है। एक मिनट, एक तो ये जो है ना एक हाथ से मुझसे निकल नहीं रही थी। इसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑफ किया और फिर जो है ना मैंने इसको निकाल के दिखाया। जब इसलिए ही कहते हैं ना कि ट्राइपॉड आ जाए तो फिर कम से कम ये मसला तो नहीं ना रहता। तो ये देखें जी, ये जो है ना ये सर्विंग डिश है। ये दो चीज़ें, बाकी क्रॉकरी में मुझे कुछ भी नहीं मिला जो कुछ जो है ना वो मुझे चाहिए था। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ग्रॉसरी के मैं क्या लेके आई हूँ। ये जी ये है बनाना जेली, ठीक है। मुझे हर फ्लेवर में चाहिए थी बट हर फ्लेवर में नहीं मिली। ये स्ट्रॉबेरी में और एक मिक्स्ड में, मतलब कि और जो फ्लेवर्स थे वो मुझे यहाँ पे नहीं मिले थे। और ये जो है ना ये है क्या कहते हैं इसको, फ्रूट कॉकटेल। वैसे आप जो है ना वो देखें और आप लोग गेस करें कि मतलब क्या क्या आगे जो है ना कुकिंग की वीडियोस आने वाली हैं। ये मिक्स्ड वाली थी जेली। और नेशनल से आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग बताना। वैसे मेरा जो है ना वो इतना कोई एक दफ़ा तो इतना अच्छा नहीं रहा। ये कस्टर्ड था और ये इस ब्रांड का तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ। वैसे तो हमेशा हम नेशनल का ही कस्टर्ड यूज़ करते हैं। अब देखें किस तरह होगा। ये चिकन पाउडर और ये है हलीम। इससे तो आपको समझ आई गई होगी कि भाई हलीम ही बनेगा और क्या बनेगा फिर इससे। और ये जी क्रीम ऑल्पर्स की मेरे पास पड़ी भी हुई थी, लेकिन फिर मैं जो है ना 2 पैक और ले आई कि चलो फिर जाना तो नहीं होता। ये कोरमा मसाला तो जो है ना मतलब सालन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी एक रेसिपी भी है आगे, तो आई विल शेयर इंशाल्लाह सून। और ये मैं चाह रही थी कि जो कोको पाउडर है वो मुझे बड़ी पैकिंग में मिल जाए, क्योंकि ये मुझे ज़रूरत आती रहती है ज़्यादातर, लेकिन मुझे बड़ी पैकिंग के अंदर जो है ना वो नहीं मिला। ये जी नायशा को देखिए, हम लोग वहाँ से आइसक्रीम लेके आए थे और ये बिल्कुल पागल हो रही थी। हालांकि पीछे अम्मी भी, अब्बू भी और मेरी सिस्टर भी ये भी देना चाह रही थी इसको, लेकिन ये बस हो रही थी कि नहीं जी नहीं, मुझे तो यही चाहिए। और मुझसे, हालांकि मैं देना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा भाई क्यों, भी मेरी आइसक्रीम है मैं खुद खाऊंगी, लेकिन इसने कहा कि नहीं मैंने खानी है तो मैंने यही मम्मा से ही लेके खानी है, बाकी मैंने किसी से नहीं लेके खानी। और अपनी वाली तो जो है ना वो इसकी सही सलामत ही पड़ी थी और बाकी सब की ये खा गई, सब के साथ इसने खाई है। और पता नहीं ये बच्चों को जो है ना वो कैसे समझ आ जाती है कि ये जो है ना ये खाने वाली ही चीज़ है। और ये मेरा जो है ना वो इस टाइम पे वो था, पर्स था, और ये इसको कोई इतना पसंद आया था कि ये बस छोड़ ही नहीं रही थी और ये इस पे मुझसे लड़ रही थी कि मतलब ये मैंने नहीं छोड़ना। मैं इससे ले रही थी, ये मुझसे लड़ रही थी कि ये मैंने नहीं छोड़ना, ये तो मुझे ही चाहिए, ये तो मुझे ही रखना है। तो बड़े मज़े का ये आजकल जो है ना वो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, बातें तो उनको नहीं आती, लेकिन वो जो है ना अपने उसमें तो बातें कर रहे होते हैं। तो ये अब आजकल जो है ना ये लड़ रही होती है और बड़े मज़े मज़े का लड़ती है। फ़िलहाल तो इसकी लड़ाई बहुत मज़े की लगती है क्योंकि बातें तो इसमें होती नहीं है। और ये मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगाई थी तो मेरा भी जो है ना वो बड़ा दिल कर रहा है मेहंदी लगाने का, तो इंशाल्लाह आज तो मुझे लगता है मैं लगा ही लूँगी। Thanks for watching and subscribe to my channel and share with your friends and family. Allah Hafiz.